नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बीएचयू बीए के प्रेफरेंस एंट्री फिलअप करने के ऊपर। आप लोगों ने बीएचयू काउंसलिंग प्रोसेस देख लिया होगा, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिटेल रूप से देख लिया होगा। रजिस्ट्रेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है बाबू किसका, प्रेफरेंस एंट्री का। काउंसलिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी में आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप जहां से पढ़ना चाह रहे हैं वहां पे कौन सा सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑनर्स सब्जेक्ट के रूप में रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू से जो बीए होता है वो बीए ऑनर्स होता है। बीए ऑनर्स का अर्थ ये हुआ कि अगर थर्ड ईयर में आपको वही सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ना होगा, जैसे आपको यहाँ पे पहले और दूसरे साल तीन मेन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, तो थर्ड ईयर में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना होता है अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स के साथ हैं तो वही यहाँ बीए ऑनर्स मिलता है। तो आपको ये डिसाइड करना होता है इसी प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरते समय कि आप कौन से सब्जेक्ट को मेन रूप से रखेंगे, कौन से सब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे। इन सभी बातों के बारे में डिटेल रूप से अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस कारण वीडियो को पूरे ध्यान से और अच्छे से समझिएगा, उसके बाद अपना प्रेफरेंस एंट्री भरिएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आपको डिटेल रूप से ले चलते हैं कि आपको ये प्रोसेस करना कैसे है। आप यहाँ बीएचयू के मेन साइट पे जाएंगे अपना। इसके मेन साइट पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ बीएचयू ऑनलाइन पे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ईमेल आईडी पासवर्ड आया होगा। ईमेल आईडी पासवर्ड से आप अपना डैशबोर्ड ओपन कर चुके होंगे। ये सब प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन, माई एप्लीकेशन, प्रीव्यू फॉर्म, पेमेंट कर लिया होगा। और जो सबसे फाइनल प्रोसेस में हम लोग जो आते हैं वो होता है किसका, कोर्स प्रेफरेंस का। ये प्रोसेस सबसे फाइनल होता है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बीए का, जो कि आपको दिख रहा होगा सबसे पहले ही बीए ऑनर्स आर्ट्स और बीए ऑनर्स सोशल साइंस। मतलब बीएचयू से जो बीए होता है, बीए ऑनर्स आर्ट्स और सोशल साइंस दो पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ सब्जेक्ट्स को आर्ट्स में रखा गया है, कुछ सब्जेक्ट को सोशल साइंसेस में रखा गया है। अब इसमें कैसे प्रेफरेंस भरा जाता है, इसके लिए आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड प्रेफरेंस पे। अब ऐड प्रेफरेंस पे आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलने वाला है। अब कुछ ऐसा जो इंटरफेस खुलेगा उसी में आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपको दिया गया है बीएचयू मेन कैंपस, साउथ कैंपस, कॉलेज एडमिटेड इन प्रिविलेज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज। ये सब क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक बात को समझिएगा। आइए, यहां पे मुख्य रूप से प्रेफरेंस भरते समय टोटल 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है ऑनर्स सब्जेक्ट प्रेफरेंस का। किसका, ऑनर्स सब्जेक्ट प्रेफरेंस का, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया कि ऑनर्स सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने की इच्छा हो। अब ध्यानपूर्वक बात समझिएगा। आपने 10th पास कर लिया, आपने 12th पास कर लिया, मतलब इस साल 12th का एग्जाम दिए होंगे या तो पिछले साल 12th पास कर गए होंगे। यही कंडीशंस में अधिकांश बच्चे होंगे। अब आपने CUET 2023 का एग्जाम दिया तो एक आइडिया तो आपके दिमाग में ये रहा होगा ना कि अब ग्रेजुएशन करना है तो हमको किस विषय को लेके आगे बढ़ना है। आपने 10वां तक इतना सारा विषय पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, मतलब सोशल साइंस पढ़ा, साइंस पढ़ा, मैथ पढ़ा, हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, सब सब्जेक्ट पढ़ा। 12th में आने के बाद आपका 3 पार्ट डिवाइड हो गया। या तो आप आर्ट्स लीजिए, या तो आप कॉमर्स लीजिए, या तो आप साइंस लीजिए। इन 3 स्ट्रीम्स में से एक स्ट्रीम आप चूज किए होंगे। या फिर बहुत सारे बच्चे इधर संस्कृत वाले भी होते हैं, ठीक बात है, उनका बात करें। लेकिन मेनली जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब यहाँ जो 3 पार्ट में है, तो अगर आपने 12th में आर्ट्स लिया तो आपके लिए बीए में सब्जेक्ट तो लगातार आप देख रहे हैं वही सब्जेक्ट आने वाला है। अगर आप कॉमर्स रखे हैं, ठीक बात है, तो कॉमर्स रखे हैं तो उससे इतर सब्जेक्ट यहाँ पे है। और अगर आप साइंस रखे हैं तो उससे भी अलग सब्जेक्ट बीए में है। लेकिन अगर आपने बीए चूज किया है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहा होगा कि हमको इस सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना है, तो बीएचयू इसका आपको मौका देता है। बीए आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे बीए आर्ट्स में देख लीजिए, हिंदी ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, जापानीज है, स्पेनिश है, रशियन है, चाइनीज है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे ऑनर्स है। उसके साथ साथ ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी कुछ पार्ट्स में है। यहाँ पे सोशल साइंस की बात करें तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है। ये सब सब्जेक्ट किस में आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स है, ये सब किस में आ जाते हैं, सोशल साइंसेस में आ जाते हैं। तो ये सब सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट है जिसके बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे। उसके बारे में आपको यहाँ पे चूज करना है कि आप पहले क्या पढ़ेंगे।
ठीक, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा अपने मन में कि हाँ हमको ये पढ़ना है। जैसे आप सबसे पहले सोचे कि हमको हिस्ट्री ऑनर्स करना है बीएचयू से, तो आप प्रेफरेंस भरते समय सबसे पहले आप किसको रखेंगे? सबसे पहले आप हिस्ट्री को रखेंगे कि हाँ हमको हिस्ट्री ऑनर्स करना है। अब ये आपको मिल ही जाए जरूरी नहीं है, आपने रखा, आपने कहा बीएचयू को कि सर हमने इतना मार्क्स लाया है, आप बाय द वे मानिए कि 250 मार्क्स लाए हैं, 250 मार्क्स बीएचयू के पास आ गया कि अच्छा ये जो बच्चा है 250 मार्क्स लाया है, मेरे पास आ गया है और अपने फॉर्म में ये कहा है कि सर हमको हिस्ट्री ऑनर्स दे दीजिए। लेकिन वहीं कुछ बच्चे जो हैं 270 नंबर लाए हैं, किसी का 275 है, किसी का 280 है। उसी प्रकार से मतलब 250 नंबर से ज़्यादा लाने वाले बच्चे 260, 62, 61, 65, 70, 75 ये सब नंबर लाने वाले बच्चे भी कह रहे हैं कि हमको हिस्ट्री ऑनर्स ही चाहिए। और हमारे पास अगर बाय द वे मानिए कि 100 सीट है हिस्ट्री में, बीएचयू के पास कितना सीट है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर वहाँ पे 100 सीट है हिस्ट्री ऑनर्स के साथ, तो बीएचयू तो बाबू देगा ऊपर वाले मार्क्स को ना, जो सबसे ज़्यादा लाएंगे। जैसे 280 वाला मैक्सिमम है, वो भी कह रहा है कि हमको हिस्ट्री दीजिए, 275 वाला भी कह रहा है हिस्ट्री दीजिए, 270 वाला भी कह रहा है हिस्ट्री दीजिए। तो अगर 250 आते आते फुल हो गया हिस्ट्री ऑनर्स का पूरा सीट, हिस्ट्री ऑनर्स में जितने थे वो सब सीट फुल हो गए, अब आप कोर्स वो नहीं दे सकते हैं, तब क्या हो जाएगा? तब इसीलिए क्या होता है कि आपसे प्रेफरेंस भरवाया जाता है कि आप ये बताइए कि सबसे पहले हम आपको कौन सा सब्जेक्ट ऑफर करेंगे। फिर तो अगर हिस्ट्री ऑनर्स का सीट बाय द वे फुल हो गया तो फिर आप जो भर चुके हैं दूसरे नंबर पे, अच्छा अगर हिस्ट्री नहीं मिला तो हमको ज्योग्राफी भी दे दीजिएगा सर, अगर ज्योग्राफी नहीं मिला तो हमको इकोनॉमिक्स दे दीजिएगा, अगर इकोनॉमिक्स नहीं मिला तो हमको हिंदी ऑनर्स दे दीजिएगा, अगर हिंदी भी हमको नहीं मिला तो हमको इंग्लिश ऑनर्स दे दीजिएगा, हमको इंग्लिश भी नहीं मिला तो हमको चाइनीज़ दे दीजिएगा। आपको इस प्रकार से प्रेफरेंस भरना होता है। ये आपके माइंड में डिसाइड होना चाहिए कि आप सबसे पहले क्या पढ़ना चाहते हैं, सबसे इंटरेस्ट के साथ क्या पढ़ना चाहते हैं, आप अपना फ्यूचर जो है किस सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको इसमें डिसाइड करना होगा। दूसरा यहाँ पे होता है रेगुलर और पेड सीट का प्रेफरेंस। ये क्या होता है? तो बीएचयू में कुल मिला के 2 प्रकार के सीट ऑफर होते हैं। पहला सीट रेगुलर, दूसरा सीट क्या होता है? पेड होता है। इसके बारे में डिटेल रूप से आपको पेड सीट के बारे में बताया जा चुका है एक वीडियो में। अगर आपको पेड सीट के बारे में जानकारी नहीं होगा तो आप वहां पे देख लीजिएगा। मोटा मोटी हम थोड़ा सा आपको ये बात बता दें कि यहाँ पे बाय द वे मान के चलिए कि बीएचयू 100 सीट के साथ यहाँ पे रेगुलर सीट अपना ओपन किया है कि हमारे यहाँ 100 सीट हैं, इसमें हम एडमिशन लेंगे। तो अगर इसका फी कितना है रेगुलर का? 3000 रुपया एक सेमेस्टर का है कि अगर आप 6 महीना पढ़ते हैं तो आपको 3000 रुपया देना होगा। लेकिन बीएचयू क्या करता है कि 15% सीट अपना झोली में छुपाए रखता है। ठीक है कि अपने पॉकेट में 15 सीट छुपा, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि बाबू अगर 100 सीट यहाँ पे है तो कुछ सीट क्या करता है बीएचयू अपने पास छुपाए रखता है कि अच्छा ये जो 15 सीट है, इसके अलावे जो 15 सीट है वो हम पेड सीट वाले को देंगे। पेड सीट वाले को देंगे, इसका क्या अर्थ हुआ कि मतलब इसके लिए हम ज़्यादा पैसा लेंगे। तो अगर किसी कोर्स में बाबू ये ज़्यादा 10,000 है, किसी कोर्स में 15,000 पर ईयर है, किसी कोर्स में 25,000 पर ईयर है, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग अनुसार यहाँ पे ऐसा होता है। यहाँ पे रेगुलर 10,000 या फिर 15,000 होता है पेड सीट का। इसका क्या अर्थ हुआ कि इसमें जो अगर बच्चा एडमिशन लेगा वो रेगुलर कोर्स का पैसा देगा और प्लस 10,000 ज़्यादा सालाना देगा। क्यों? क्योंकि हमको यह पेड सीट मिला है। अब ऐसा नहीं है कि सबके घर में 10,000 रुपया लेके पहुंच गया बीएचयू के पास कि हाँ सर हमको पेड सीट वाला सीटवा दे दीजिए ना, हम 10,000 रुपया ज़्यादा लाए हैं। ऐसा भी नहीं होता है बाबू। होता ये भी मार्क्स के आधार पे ही है कि अगर बाय द वे 100 जो रेगुलर सीट है वो 250 नंबर पे बंद हो गया, यहाँ सब सीट फुल हो गया, तो अब पेड सीट वाले को अच्छा अगर 248 है तो उसको पेड सीट ऑफर होगा। अच्छा इससे कम मार्क्स लाए हो तो आपको ये वाला ऑफर होता है। ऐसा नहीं है कि बस चल रहा है, आप एकदम लाएंगे 15 नंबर 300 में और कहेंगे कि सर हमको पेड सीट हो जाएगा, क्या नहीं होगा। वो भी मार्क्स के अनुसार ही दिया जाता है। रेगुलर से हल्का कम जिसका रहता है वहाँ पे पेड सीट क्या होता है बाबू, मिल जाता है। ठीक बात। तो आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको रेगुलर सीट वाला भी चाहिए, पेड सीट वाला चाहिए कि नहीं चाहिए। तीसरा जो यहां पे होता है लोकेशन प्रेफरेंस। मतलब बीएचयू का कुल मिला के अगर हम मोटा मोटी बात करें तो 6 कैंपस हैं। कितने हैं? 6 हैं। ध्यान से बात समझिएगा। सबसे पहला जो आता है इसका मेन कैंपस है जहां पे बीएचयू है भाई, जो रियल में है। ठीक, रियल में क्या है सब वास्तविकता में, लेकिन ये मेन कैंपस है जहां पे उसका
आप लोग जो जानते हैं वाराणसी में इसका कैंपस है, जो यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हैं मेन कैंपस में। दूसरा इसका कैंपस है एमएमवी में ही, लोकेशन है एमएमवी। अब ध्यान से समझिएगा, एमएमवी होता है महिला महाविद्यालय, ये मेन कैंपस का ही पार्ट है। इसको बहुत सारे बच्चे ये गलती समझ लेते हैं कि सर ये एफिलिएटेड है, नहीं, एमएमवी बीएचयू के मेन कैंपस का ही पार्ट है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट कर लीजिए, यहाँ पे लड़के नहीं पढ़ते हैं, जबकि ये मेन कैंपस का ही पार्ट है। मेन कैंपस का ही सब सुख सुविधा यहाँ पे मिलता है। ये हो गया बाबू दो कैंपस, एक एफएमसी एक एमएमवी। ये है बीएचयू साउथ कैंपस। बीएचयू का ही एक और कैंपस है मिर्जापुर में, राजीव गांधी साउथ कैंपस, जहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से बीए नहीं होता है। इस कारण आप लोग के लिए यहाँ पे दिमाग लगाने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे टोटल 4 कॉलेज ऐसे हैं जो कि बीएचयू से एफिलिएटेड हैं। बीएचयू से एफिलिएटेड है, इसका क्या अर्थ है कि डिग्री बीएचयू देती है, फाइनल डिग्री बीएचयू देती है, लेकिन इनका लोकेशन अलग अलग जगह पे है। इनका लोकेशन क्या है, अलग अलग जगह पे है। अलग अलग जगह क्या होता है, पढ़ाई होता है। पहला है एएमपीजी, आर्य महिला पीजी कॉलेज, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। ये दूसरा है डीएवी पीजी कॉलेज, डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों पढ़ते हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों है। अगला बसंत कन्या महाविद्यालय वीकेएम, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। और बसंता कॉलेज फॉर वुमेन, यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ कौन पढ़ती हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं। ठीक बात। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, टोटल 4 एफिलिएटेड कॉलेज हैं। एफिलिएटेड कॉलेज और मेन कैंपस का अगर बेसिक डिफरेंस समझ जाए तो सुख सुविधा का बाबू डिफरेंस है। जैसे मेन कैंपस में हेल्थ कार्ड मिलता है, यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज में उसका हेल्थ कार्ड नहीं मिलता कि आप बीएचयू के सुंदरलाल अस्पताल में फ्री का इलाज करा लें। मेन कैंपस का अपना जो लाइब्रेरी है उसका लाइब्रेरी कार्ड मिलता है। एफिलिएटेड वालों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती, ये लोग का अपना अपना लाइब्रेरी होता है। मतलब ये लोग एक सेपरेट कॉलेज हैं, लेकिन मान्यता उनको बीएचयू देती है, डिग्री उनको बीएचयू देता है। पढ़ाई यहाँ भी होता है, पढ़ाई यहाँ भी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2 बातें मोटा मोटी समझ में आया कि लड़कों के लिए बीएचयू सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन ओपन रखा है। पहला ऑप्शन है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस और दूसरा ऑप्शन लड़कों के लिए क्या है, डीएवी पीजी कॉलेज। लेकिन लड़कियों के लिए बीएचयू के पास बहुत सारे अवसर हैं। सबसे पहला, आप मेन कैंपस में भी लड़कियां पढ़ सकती हैं, एमएमवी में भी लड़कियां बीए कर सकती हैं, एमपीजी तो सिर्फ लड़कियों के लिए है, डीएवी में भी लड़कियां पढ़ सकती हैं, बसंत कन्या सिर्फ लड़कियों के लिए है, और बीसीडब्ल्यू भी क्या है, सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो लड़कियों के लिए बहुत सारा ऑप्शन, लड़कों के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन। अब अन्याय है कि न्याय, वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन यहाँ पे यही बात है। तो ये बात हो गई बाबू टोटल आपके प्रेफरेंस में, जिसका तीनों यूज आने वाला है। अब आ जाइए यहाँ पे प्रेफरेंस के ऊपर। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम का नाम। तो बाबू प्रोग्राम आपका बीए ऑनर्स आर्ट्स है, बीए ऑनर्स सोशल साइंस है। अब यहाँ पे ऑनर्स कोर्स में देखो, आपके लिए इतने सारे ऑनर्स अवेलेबल हैं। कौन कौन है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बीए ऑनर्स एआईएचसी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ये हिस्ट्री से अलग है, ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। हिस्ट्री जो है सोशल साइंस का पार्ट है, ये एआईएचसी आर्ट्स का पार्ट है। तो एआईएचसी अरबी में ऑनर्स है। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बाबू कौन है, एआईएचसी है, अरबी है, बंगाली, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, हटिए भैया, फ्रेंच आ गया, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी से आप ऑनर्स कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, जापानीज, लिंग्विस्टिक, मराठी, नेपाली, पाली, पर्शियन, फिलॉसफी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, उर्दू। सोशल साइंस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। इतने सारे ऑनर्स में से आपको चूज करना है। अब कैसे चूज करेंगे वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब जैसे देखिए, आपको अगर लेना है कि अच्छा सर हम बीए आर्ट्स हिंदी करना चाहते हैं, ठीक बात है, बीए ऑनर्स हिंदी आर्ट्स कर दिए। आपने जैसे ही ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो आपके सामने आया कि अच्छा बीए ऑनर्स आर्ट्स हिंदी करेंगे, कहाँ से करेंगे, एफएमसी से करेंगे कि डीएवी से करेंगे या फिर सेलेक्ट ऑल, दोनों से। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये जो मैं भर रहा हूँ, ये भर रहा हूँ एक लड़के का, किसका, एक लड़के का। यहाँ पे देखो नाम लिखा गया है मयूर कुमार का, ठीक। तो अगर लड़कों के लिए तो बीएचयू सिर्फ 2 ही ऑप्शन देता है, या तो मेन कैंपस में जाइए या तो डीएवी में जाइए। लेकिन अगर हम यहाँ पे किसी लड़की का भर रहे होते या फिर किसी लड़कियों का हम भर रहे होते यहाँ पे, तो बाबू क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने कुल मिला के 6 ऑप्शन खुले हुए होते। आप एफएमसी से करना चाहते हैं, एमएमवी से करना चाहते हैं,
डीएवी से करना चाहते हैं, डीएवी के साथ साथ आ जाएगा एएमपीजी से, वीसीडब्ल्यू से कि वीकेएम से, जहां भी सब्जेक्ट वो उपलब्ध रहेगा वहां का ऑप्शन यहां पे आ जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या भरिएगा, ध्यानपूर्वक आप बात समझ लीजिएगा ध्यान से। आप सबसे पहले एफएमसी डालेंगे और यहां पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहां पे आया बीए ऑनर्स आर्ट्स हिंदी एफएमसी से करना चाहते हैं। ठीक बात। अब क्या होगा, अब उसके बाद हम तुरंत जाएंगे, अच्छा एमएमवी से तो हो, यहाँ पे हो गया मेन कैंपस। अब उसके बाद पेड सीट के पास तुरंत चले जाएंगे कि हिंदी हमको पेड सीट से भी मिलेगा तो हम पढ़ना चाहेंगे, और यहाँ पे एफएमसी के साथ टिक करके ऐड कर देंगे। कहाँ, मेन कैंपस में अगर हिंदी हमको पेड सीट से भी मिल गया तो हम पढ़ना चाहेंगे। इस कारण दूसरे नंबर पे क्या डाल देंगे, हम यहाँ पे एफएमसी डाल दिए और यहाँ पे क्या पेड सीट का ले आए। अब हमको इच्छा कर रहा है कि अच्छा हमको अगर हिंदी नहीं मिल पाया तो हम बाबू ज्योग्राफी पढ़ना चाहेंगे। क्या, ज्योग्राफी पढ़ना चाहेंगे। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे ज्योग्राफी के पास। भैया ज्योग्राफी कहाँ गए तुम, भैया ज्योग्राफी इधर हैं, भैया ज्योग्राफी है बीए ऑनर्स सोशल साइंस ज्योग्राफी। अब यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी में लोकेशन सिर्फ और सिर्फ एफएमसी आया, तो दिक्कत नहीं है। एफएमसी इसलिए आया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में ही आपका क्या है, मेन कैंपस में ही ज्योग्राफी है। डीएवी पीजी कॉलेज में ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं होता है, तो बस आपको यही सिलेक्ट करके सीधा सीधे एफएमसी पे कर देना है। अब हम चाहेंगे कि अगर हमको मेन कैंपस में ज्योग्राफी पेड सीट से भी मिले तो हम पढ़ना चाहेंगे, तो हम आ जाएंगे अच्छा ज्योग्राफी पेड सीट से भी मिलेगा तो हम पढ़ना चाहेंगे, एफएमसी क्लिक करके ऐड कर देंगे। अब हमको चाहिए कि अच्छा अगर हमको हिंदी भी नहीं मिला, ये भी पेड सीट से भी नहीं मिला, ज्योग्राफी मिला पेड सीट से भी नहीं मिला, तो अगर हम चाहेंगे कि अच्छा हमको हिस्ट्री मिल जाए तो हम हिस्ट्री के पास चले जाएंगे। अच्छा हमको हिस्ट्री वाला चाहिए, हिस्ट्री बीए सोशल साइंस हिस्ट्री। अब देखिए एफएमसी में भी है डीएवी में भी है, तो दोनों एफएमसी में क्लिक कर दिए और ऐड कर दिए यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे एफएमसी हो गया। हम ओवरऑल ये बताना चाह रहे हैं, आपको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि सबसे पहले अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों जो सबसे पहला जो आपको प्रेफरेंस देना है वो देना है किसको, एफएमसी को। मेन कैंपस को आपको सबसे पहले रखना है, और दूसरे नंबर पे आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन डीएवी का रहेगा। ठीक। अब आप एफएमसी के साथ साथ पेड सीट को भी आप ऐड कर दीजिएगा। पेड सीट का जो पोर्टल है लास्ट में ओपन होता है, आपको वहाँ पे ऑफर किया जाएगा अगर आपको लेने का इच्छा होगा। ऐसा नहीं होता है कि हाँ अगर आपको पेड सीट बीएचयू के द्वारा ऑफर किया गया और अगर आप नहीं लिए तो बाकी आप कोई सब्जेक्ट आपको ऑफर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको बाकी ऊपर का प्रेफरेंस ऑफर होते रहेगा, आपके नंबर के अनुसार ये डिपेंड करेगा। इस कारण पेड सीट ऐड करने से घबराने वाली कोई सी बात नहीं है। ठीक बात। दूसरा आ गया डीएवी का। अगर आप लड़की हैं और आप प्रेफरेंस फिल कर रही हैं तो आपके सामने पहले नंबर पे भरने के लिए दो ऑप्शंस मिलेंगे, पहला एफएमसी और दूसरा एमएमवी। ध्यानपूर्वक बात समझिएगा। मेन कैंपस और एमएमवी दोनों मेन कैंपस का ही अपना पार्ट है। ठीक बात। अब यहाँ पे कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि हमारी जो लड़की है लड़कों के साथ ना पढ़े, तो वो एमएमवी में उनका एडमिशन कराना चाहते हैं। एमएमवी में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं और मेन कैंपस का भी पार्ट है। अब ये तो उनकी मानसिकता है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो अपने बच्चियों के साथ ऐसा क्यों करते हैं कि वो मेन कैंपस की जगह एमएमवी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर आप एफएमसी चूज करती हैं तो आपको बाबू मेन कैंपस यहाँ पे मिलेगा और उसमें कोएड एजुकेशन है, मतलब लड़का और लड़की एक साथ पढ़ते हैं। एमएमवी अगर आप पहले पे रखेंगी तो आपको एमएमवी मिलने की जो संभावना रहेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां रहेगी। तो अगर आप लड़की हैं तो सबसे पहले एफएमसी या एमएमवी में से कुछ भी डाल सकती हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन पहला और दूसरा में अगर आप मेरी सलाह माने तो आपको इन्हीं दोनों में से किसी एक को रखना चाहिए। बाकी यहाँ पे बाबू तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें आपके सामने तीन ऑप्शन वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और वीकेएम। आपको जो भी इच्छा हो, तीनों कॉलेजेस अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एफिलिएटेड है, ये बात तो आपको पहले से ही पता है, मेन कैंपस का पार्ट नहीं है, अभी आपको पहले से पता है। तो आप यहाँ पे वीसीडब्ल्यू, वीकेएम और एएमपीजी,
ठीक, आप यहाँ पे कोई भी कॉलेज का प्रेफरेंस यहाँ पे रख सकते हैं, आप इस अनुसार भी अपना प्रेफरेंस सजा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी सब आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा, आप अपने गार्जियन से या फिर जो भी लोग यहाँ से पढ़े होंगे उनसे आप ज़्यादा डिटेल जानकारी लेके आप भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन अगर हमारे अनुसार देखेंगे तो हम लोग इस रूप से प्रेफरेंस इसको देखना चाहेंगे, बाकी आप स्वतंत्र हैं सोचने के लिए। ठीक बात, तो आप लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए मैं बता दिया लोकेशन चूज करने का जो ऑप्शन आपके सामने आता है। अब आ जाइए, आपने इसी तरह से करते करते क्या हुआ, एफएमसी मेन कोर्स का, मेन कैंपस का सब ऑनर्स आपने फुल कर लिया, जैसे तमिल, संस्कृत पे, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स सब आपने भर लिया। अब ध्यानपूर्वक बात समझिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट भरते समय दो बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। किसका, कि आप सबसे पहले तो भरते समय ये देखिए कि आपको सबसे पहले मेन कैंपस का सब फुलफिल हो जाना चाहिए। जितना हम प्रेफरेंस देख रहे हैं सब आप देख रहे होंगे मेन कैंपस का, जितना हम शुरुआत में भरेंगे मेन कैंपस का। जब सब मेन कैंपस खत्म हो जाए तब हम आएंगे किसके ऊपर, डीएवी के ऊपर। या फिर देखिए दो टाइप से आप सब्जेक्ट भर सकते हैं, जैसे आपको इच्छा है कि नहीं हमको हिस्ट्री ही पढ़ना है, चाहे मेन कैंपस में मिले चाहे डीएवी मिले। अगर आप लड़की हैं तो चाहे आपको मेन कैंपस में मिले, आपको चाहे डीएवी में मिले, चाहे आपको कहीं भी मिले, हमको हिस्ट्री ही पढ़ना है, तब तो सिर्फ और सिर्फ आप हिस्ट्री को लेकर भर दीजिए। सबसे पहले मेन कैंपस, फिर डीएवी, फिर आपको जैसे जैसे अपडेटेड कॉलेज है उस तरह से आप कर सकती हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज वाइज देखेंगे तो सबसे अच्छा ये जो होता है कॉम्बिनेशन, कि अगर आपको सोशल साइंसेस पढ़ने की इच्छा है तो आप मेन कैंपस को ज़्यादा प्रेफरेंस में रखिए। हमको ये सब्जेक्ट मेन कैंपस से मिल जाए। मेन कैंपस अगर आप फुलफिल कर देंगे तो आपको डीएवी की तरफ रुख करना चाहिए कि अच्छा, जैसे अगर हमको आर्ट्स, हमको हिंदी सबसे पहला चाहिए तो हम चाहेंगे कि अच्छा डीएवी में हमको हिंदी मिल जाए, तो हम जाएंगे हिंदी के पास। भैया हिंदी कहाँ गए, भैया हिंदी इधर है, हिंदी। अब देखेंगे यहाँ पे हिंदी हम डाल लेंगे। अब हिंदी डालेंगे तो हमारे पास ऑप्शन एफएमसी तो हम पहले ही भर दिए हैं, अब हमारे लिए डीएवी का ऑप्शन आ गया तो ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपके सामने आ गया छठा पे बीए ऑनर्स आर्ट्स हिंदी, कहाँ से, डीएवी से। एक कब हम चाहेंगे, जब एफएमसी का लगभग हम जितना मन पसंदीदा सब्जेक्ट है, ध्यान से समझिएगा, जितना पसंदीदा सब्जेक्ट हमको पढ़ने की इच्छा है मेन कैंपस में, हम वो सब भर दिए, तब हम आएंगे डीएवी के ऊपर कि अच्छा हमको डीएवी वाला ये सब्जेक्ट मिल जाना चाहिए। हिंदी के बाद हम चाहेंगे कि अच्छा ज्योग्राफी डीएवी में है ही नहीं। हिस्ट्री की बात करेंगे तो अच्छा हिस्ट्री के पास आएंगे। अच्छा सोशल साइंस वाले भैया हिस्ट्री कहाँ गए, सोशल साइंस वाले हिस्ट्री यहाँ पे आ गए, हिस्ट्री आ गए, हिस्ट्री में डीएवी हम कर जाएंगे तो अच्छा हिस्ट्री में डीएवी कर देंगे, हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो आपको इस रूप से कर देना है। हम फिर से जाएंगे यहाँ पे, अच्छा हिस्ट्री डीएवी कर दिए, अच्छी बात है, और देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए भैया, कहाँ पे हिस्ट्री पेड शीट के साथ। अब यहाँ पे पेड शीट में भी आ जाएंगे डीएवी पे। अच्छा अगर हमको हिस्ट्री पढ़ना है डीएवी में भी, अगर पेड शीट से हमको हिस्ट्री मिला तो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। आपको अब ये सोचना है, मतलब प्रीफरेंस भरते समय सबसे पहले अपने दिमाग को एकाग्रचित करिए, प्री माइंड मेकअप करिए कि हाँ हमको ये सब्जेक्ट पढ़ लेना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, हमको प्रबल इच्छा है, और उसी के अनुसार हमको इस एडमिशन सबसे पहले एफएमसी में, उसके बाद डीवी में, बाकी अगर लड़कियां हैं तो एमएमवी में, एमएमवी, एफएमसी, और उसके बाद एफिलिएटेड कॉलेजेस को हम लोग चूज करेंगे। अब ध्यानपूर्वक बात समझिएगा यहाँ पे जो हम कहने जा रहे हैं। आपने अगर 12th बाबू बीए से किया, मतलब आपको 12th में आर्ट्स था, ठीक है, बीए आप खास करके अगर हम बात करें तो आईए वाला हिसाब है, ठीक, इंटरमीडिएट इन आर्ट्स वाला हिसाब अगर है तो आपके लिए बीए में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट इधर उधर नहीं होता है। अगर लैंग्विस्टिक की छोड़ दे तब, जैसे लैंग्विस्टिक चाइनीज़ हो जाएगा, जापानीज हो जाएगा, तो ये सब तो आईए में शायद ही पढ़ना होता होगा, नहीं पढ़ना होता होगा, तो यहाँ पे ये सब आपके लिए नया रहेगा, ठीक। लेकिन अगर आपने आईए किया है, मतलब अगर आपका 12th में आर्ट्स है, तो यहाँ पे ज़्यादा सब्जेक्ट चूज करने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे, आपका 12th में आर्ट्स था, आपका मैथमेटिक्स नहीं रहा है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि बाबू यहाँ पे इकोनॉमिक्स अगर आप बीएचयू से करना चाहते हैं तो उसमें 12th में मैथ रहना जरूरी है। ये बात यहाँ पे समझ लीजिएगा। इस कारण अगर आपका मैथ ठीक रहे तभी आप इकोनॉमिक्स यहाँ पे रखेंगे, इस बात को भी ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। मतलब सब्जेक्ट चूज करते समय अपने माइंड को बाबू इस रूप से स्थापित करना है, इस रूप से रखना है कि आपको सब कुछ क्लियर रहे आपके दिमाग में। अच्छा हमको हिस्ट्री करना है, हमको सोशल, उसके बाद ज्योग्राफी रखेंगे, उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस रखेंगे, उसके बाद हम लोग ये रखेंगे, उसके बाद ये रखेंगे, उसके बाद ये रखेंगे। अपने मन से सजा के फिर आके यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है।
अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है इसके बाद का प्रोसेस। आप यहाँ पे लगभग और हम 3-4 डाल देते हैं अपने मन से, जैसे हमको पाई दे। अच्छा चलिए हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस नहीं छोड़िए, साइकोलॉजी कर लेते हैं। साइकोलॉजी, ठीक, आ जाइए भैया, ये लीजिए। हम चाहेंगे कि अच्छा यहाँ पे साइकोलॉजी होगा, मतलब टोटल 8-9 सब्जेक्ट हम यहाँ पे क्या किए, हम 8-9 सब्जेक्ट भर लिए। अब बीएचयू जो आपको अलॉट करेगा, कैसे अलॉट करेगा ये समझिएगा। बीएचयू आपको अलॉट करेगा बाबू आपके मार्क्स के अनुसार। कैसे? आपके मार्क्स के अनुसार। अगर आपका मार्क्स बाय द वे 250 नंबर है, 250 नंबर में आपको सबसे पहले जो दिया गया बाय द वे आपको 11वां प्रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, कैवा प्रेफरेंस दिया गया है? अगर आप भरे 11वां प्रेफरेंस दिया गया है पहली बार में। अगर आपको क्या दिया गया है? 11वां प्रेफरेंस दिया गया है पहली बार में, तब जो प्रेफरेंस बढ़ेगा वो ध्यान से समझिएगा कैसे होगा कि आप यहां पे भर लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस रूप से भर दिए। आप बीएचयू सब्जेक्ट अलॉट करना शुरू किया, आपने यहां पे 250 मार्क्स गेन किया है, आपको ये वाला प्रेफरेंस सबसे पहले दिया गया कि अच्छा आप यहां पे रखे हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स को, आपको ये वाला प्रेफरेंस दिया है। तो अब जो आपको अगला प्रेफरेंस देगा ये इससे ऊपर ही देगा, जैसे 7वां दे दे, छठा दे दे, 5वां दे दे, चौथा दे दे। ऐसा नहीं है कि जो पहला दिन, बाय द वे मानिए कि आपका जो रिजल्ट है, पहला रिजल्ट आपको 10 जुलाई को आने वाला है, ठीक, तो 10 जुलाई को अगर हम मान रहे हैं, जरूरी नहीं है किसी तारीख को आए, तारीख लेकर मत बैठ जाइएगा। अगर हम बता रहे एग्जाम्पल के रूप में कि 10 तारीख को आपका रिजल्ट आना शुरू हुआ, पहला दिन आपको ये वाला प्रेफरेंस मिल गया कि आपको इकोनॉमिक ऑनर्स अलॉट होता है। आप यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने से क्या होता है? 2 चीज़, अगर आप पेमेंट कर देंगे तो आपका एक सीट यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। अगर नहीं बढ़ा तो ये वाला तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन आप पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर भी चांसेस हैं कि इससे ऊपर वाले आपको सब्जेक्ट मिले। और अगर पेमेंट कर दिए तब तो एक तो फिक्स हो गया, पेमेंट करने का अर्थ है कि ये वाला सीट आपका फिक्स हो गया और ऊपर का सीट आपको मिल सकता है, जैसे लोग छोड़ेंगे आपको मिलते जाएगा। लेकिन पेमेंट नहीं किए हैं तो आप ऊपर भी, ये सब्जेक्ट एलोकेशन का है, जब प्रेफरेंस आपका पूरी तरीके से भर देंगे। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप प्रेफरेंस क्यों इस रूप से व्यवस्थित भरें कि आपको आगे आपको परेशानी ना हो। जैसे आपको एक बार ये वाला अलॉट हो गया तो अगली बार जो बीएचयू आपको सब्जेक्ट देगा इससे ऊपर ही देगा, नीचे इसका नहीं देने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे जो गलती कर देते हैं, हाँ हमको पढ़ने का इच्छा है हिस्ट्री, हम सबसे पहले भर दिए चाइनीज, फिर भर दिए इकोनॉमिक्स, फिर भर दिए यहाँ पे जापानीज, फिर भर दिए यहाँ पे हम साइकोलॉजी, फिर भर दिए सोशियोलॉजी, मतलब जो मन जो आया भर दिए। तो इसका घाटा ये होगा कि आपको सबसे पहले अगर ये मिला है तो अब जब इन्हांस होगा तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और इससे ऊपर तो मिलना नहीं है। मतलब जो आपको पसंदीदा सब्जेक्ट है वही सबसे ऊपर प्रेफरेंस में डालना है। इस बात को एकदम ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि ऊपर के प्रेफरेंस में आपको क्या रहेगा, जो आपको पढ़ने की इच्छा है वही सब्जेक्ट आप वहाँ पे क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। ठीक, नहीं तो आपके लिए बड़ा दिक्कत की बात यहाँ पे हो जाएगी, बहुत क्या हो जाएगी यहाँ पे, दिक्कत की बात आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो साहब ये कुछ अलग लेवल पे चले गए। जब आप भर लेंगे आपको, तो आप जब भर लेंगे तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टोटल आप लेंगे जो भरा था, जो आया इस प्रकार से आप भर लेंगे कुछ भी। चलिए भर लिए, ओके। फिर हम भर लिए यहाँ पे बाबू अरबी, एफएमसी में है, भर लिए, ओके। फिर हम यहाँ पे भर लिए बच्चा हिंदी, एफएमसी में है, भर लिए। इस प्रकार से भरने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव एंड कंफर्म करने का, तो आप सेव एंड कंफर्म कर दीजिएगा। सेव एंड कंफर्म जैसे ही आप कर लेंगे तो आपके सामने जो प्रीफेस आएगा आपको कुछ इस रूप से खुल जाएगा। देखिएगा, आप जो भरे हैं आपको कुछ इस रूप से यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, कि सबसे पहले आप ये भरें, ये भरें, ये भरें, ये भरें, आपको इस रूप से क्या हो जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो हम भरे थे अभी इसके कारण दिक्कत आ गया था, सबसे हो गया डीएवी है, लेकिन आपको जो फिल करना है सबसे ऊपर क्या करना है, एफएमसी। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। एफएमसी के बाद अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन, और लड़कियों के लिए मैंने आपको बता दिया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना है आपको प्रेफरेंस एंट्री भरते समय, कि आप पहले से इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। लोकेशन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये लोकेशंस हैं, ये लोकेशंस में आपको फिलअप करना है और उसी के अनुसार आपको सब्जेक्ट अलॉट होगा।
अब इत्मीनान से जाइए कहीं भी साइबर कैफे में या फिर अपने से खुद से बैठ के खुद से भरवाइए और टोटल का टोटल प्रेफरेंस आपको फिल करना है। क्या करना है? टोटल प्रेफरेंस आपको फिल करना है। टोटल प्रेफरेंस फिल करने का अर्थ क्या हुआ, जो समझिएगा। टोटल प्रेफरेंस फिल करने का अर्थ ये होता है कि बहुत सारे हमारे यहाँ कुछ ऐसे बाबू होते हैं लोग कि अगर हमको बीएचयू से हिस्ट्री ऑनर्स मिला तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अरे भाई, करोगे नहीं करोगे वो बाद की बात है, प्रेफरेंस भरने में क्या जाता है। तो आपको सब का सब प्रेफरेंस भर देना है, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। जितना है सब भर दीजिएगा, कोई एक नहीं छोड़िएगा। आपको लेना ना लेना अलग बात है, जो एकदम नहीं लेने का इंटरेस्ट है उसको सबसे नीचे रखेंगे। जैसे अगर आपको बाबू अरबी नहीं पढ़ने का इच्छा है, बंगाली नहीं पढ़ने का इच्छा है, चाइनीज नहीं पढ़ने का इच्छा है, फ्रेंच नहीं पढ़ने का इच्छा है, तो उन सबको सबसे नीचे रखेंगे। जो पढ़ने का इच्छा है उसको सबसे ऊपर रखेंगे, लेकिन भरेंगे किसको? भरेंगे सबको। जब आप रजिस्ट्रेशन का पैसा दे दिए हैं तो क्यों नहीं बीएचयू को अवसर देने को? अपना सब्जेक्ट आपको देते रहेगा। आपको लेने का इच्छा होगा लीजिएगा, नहीं लेने का इच्छा होगा नहीं लीजिएगा। उस समय तो आपको अलग से पेमेंट करना ही होगा ना सब्जेक्ट अलॉट कराने के लिए। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन का पेमेंट कर दिए हैं तो सब सब्जेक्ट भरिएगा और अच्छे से भरिएगा। जो आपको पढ़ने का इच्छा होगा ऊपर भरिएगा। ये प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म का पूरा डिटेल जानकारी था जो कि मैंने आपको दिया। अब बाकी और भी कुछ क्वेरी रह गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हम लोग आगे उसके ऊपर भी वीडियो बना सके। बाकी हम लोग मिलेंगे जैसे ही कुछ प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो उसके साथ नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से प्रेफरेंस भरिए। बहुत बहुत धन्यवाद।